अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, इज़्ज़त आबरू वाली सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जिन्होंने कहा कि मेरी अम्मी जान का इंतकाल हो गया और आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपकी अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे अगली मंजिलें आसान फरमाए और आपको सब्र दे। तो बहुत शुक्रिया कि मैं कहती हूँ अपनी माँ जैसा कोई नहीं नज़र आता। अगर कोई किसी को इतना प्यार करता है या कहता है कि आप मेरी माँ जैसी लगती हैं, तो मैं कहती हूँ ये बहुत बड़े दिल की बात होती है, बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। तो जी, मेरी दुआएं आपके साथ हम, और थैंक यू सो मच जो कह रहे हैं जी कि आपकी दुआओं पे हम आमीन कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि जब 40 आमीनें मिल जाती हैं ना, तो वो दुआएं जो होती हैं उनको कबूलियत का शर्फ अता हो जाता है। बहुत शुक्रिया। तो देखें, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। हमारी ऑडियंस, थैंक यू सो मच जी जो प्रवीण फैमिली व्लॉग पे परी की मामा से रेसिपी का पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उधर आपको जिस तरह की भी खाना बनेगा आपको रेसिपी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस आप इसी तरह सपोर्ट करते जाइएगा और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हिदायत और अच्छा काम करने की। कि बेशर्मी बेहयाई करते बंदे को बनते टाइम नहीं लगता। बस सबसे पहले हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। आप हमें हर वक्त अल्लाह को याद रखना चाहिए। तो जी, मैं बात करना चाह रही थी कि हमारी ऑडियंस जो प्यार करती है ना, फिर वो कहीं ना कहीं सवाल भी छोड़ती है। अब ये नहीं है कि अगर वो अच्छा सवाल करे तो हम जी बड़ी मोहब्बत से बात करें, और जब अगर कोई थोड़ा सख्त सवाल करे तो वो भी हम लड़ने बैठ जाए। आपको पता है ना, कोई सवाल करे तो मैं हंसी मजाक में जवाब देती हूँ। हालांकि हमारा यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं होता कि जो हमने इधर शेयर किया हो। फिर भी अब हमारी ऑडियंस है, कोई पूछने वाला सवाल आप पूछते तो हम जवाब देते हैं। मैं भी देख रही थी क्वेश्चन आंसर, ये जो है ना आसिया और समाविया के वालदा साहिबा और उनके भाई, तो किसी ने पूछा हुआ था ये जो सादिया ये हर वक्त आपके घर क्यों रहती है इधर। तो उन्होंने मतलब हमजा ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया जो एक बनता था, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमसे प्यार करती है। अगर वो पूछते हैं तो फिर बताना चाहिए। तो वो बता रहा है कि जी मेरी आपी की शादी फैसलाबाद में हुई थी और ठीक ठाक लोग हैं वो, और इधर भी उनका रकबा है, और ना उनके सास ससुर नहीं थे, इस वजह से बाजी जो है ना उनका दिल नहीं लग रहा था, उदास हो जाती थी, इसलिए फिर वो इधर आ गई। देखें, बात उन्होंने सही की है। सास ससुर जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं, बाकी आगे भाई होंगे उनकी भी शादियाँ हुई होंगी या नंदे, उनकी भी अपनी, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है। तो चलें, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, क्योंकि अगर बेटियां पास रहती हैं तो आबिद हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जब कोई मेहमान आते हैं ना फिर काम ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ना बाजी आ जाती है। तो बेटियां चाहे थोड़े फासले पे भी हो ना, ये तो बिल्कुल बता रहे हैं ना कि मतलब कि आधा किलोमीटर भी नहीं बन रहा, जितना ये बता रहे हैं कि पास ही है। तो आपको पता है कि फिर इधर अगर मतलब कि 15-20 मिनट के भी सफ़र पे हो बच्चियाँ, तो जब कोई ऐसा सीन हो तो बच्चियाँ आ भी जाती हैं और माँ बाप बुला भी लेते हैं। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, फिर उनके लिए थोड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं कि जब हमारा बच्चा स्कूल गया, अब इसने छुट्टियाँ नहीं करनी, अब जब आएगा फिर मैं निकलूँगी, फिर थोड़े मसले मसाइल होते हैं। तो ये तो मतलब कि बच्चे हैं, स्कूल जाता है एक ही मुझे लगता है जाता है, दूसरे तो नहीं। तो मैंने जितना इनका बातें सुनी है ना तो मुझे अच्छी लगी हैं, क्योंकि जो है ना इनकी अम्मी जान या ये हमज़ा है ना, ये बड़े अच्छे तरीके के साथ जवाब देते हैं। तो यही हमारी ऑडियंस है, यही हमसे प्यार करते हैं, यही हमें आगे लेके जाते हैं। तो जब हम फिर उन्हें गलत तरीके से बात करें, बल्कि मैं ना अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि जब मतलब कि आप कोई अच्छा कमेंट नहीं करते, हालांकि ज़्यादा कमेंट अच्छे होते, कोई एक आधी होता है, तो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैं उन्हें भी लाइक भी देती हूँ, हार्ट भी देती हूँ। और ये नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं कहती कोई बात नहीं है, चलें जी। उन्होंने जो भी आए सही देखा और इस पे बात की, तो हमें जो नहीं अच्छा लग रहा होता हम उस पर बात कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं। उन्हें नहीं जो अच्छा लगता तो वो कमेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, वो देखते हैं तो है ना। हमें कभी ना कभी
हमारी बात उन्हें अच्छी लगेगी, समझ आ जाएगी। तो फिर उधर हमने देखा कुछ परी की मामा भी बात करेगी और मैं भी करूँगी। जो फयाज ने आज महविश के साथ बात की है बैठ कर, तो हालांकि ये सारे ऐसे कमेंटों के नाम ले लेके ना झूठ बोलते रहते हैं। हमें भी पता, हम अंधे नहीं हैं, हमें बड़ा पता है कि आसिया ने बहुत सपोर्ट की है, बहुत ज़्यादा। जो कहते हैं ना मंजे पे बैठा के थे सारा कुछ करना, मतलब खिलाना पिलाना, छोटे बच्चे को देखना, हर चीज़। अब तो माशाल्लाह 15 दिन का बच्चा हो गया और अब और कुछ नहीं तो वो अपने काके को तो देख ही लेती है। जिस तरह वो आज उधर बैठी हुई है किचन में, जो मैंने वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा कि हाँ तो फिर इतने आके बैठ गई होने, फिर लोगों ने गल्लां करनियां शुरू कर देनियां ने कि लो जी महविश ने यह कर दिता, महविश ने इदा कर दिता, महविश ने उदा कर दिता। तो वो कह रही है नहीं भाई, मैं शाम से अगर जाके बिस्तर में लेट जाऊँ ना तो सुबह मैंने निकलना होता है। तो इतनी भी कोई बात नहीं, हाथ में तेरे मोबाइल और टीवी भी हो तो लड़कियां बैठ कर ड्रामे देखना शुरू कर देते। लेकिन चले अच्छी बात है, बंदे का दिल करता है कि हम सारे मतलब जितने जितने अफराद बैठे तो वहाँ बैठ के हल्ला गुल्ला करें। लेकिन ये है कि ये जो दिन में ठंडी हवा में बैठती है ना, वो इसके लिए नुकसानदेह। और अगर कोई कमेंट कर रहा है या अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये इसका फ़ायदा है, इसको सोचना चाहिए। तो बाकी परी की मामा भी बात करेंगी, जो इन्होंने उधर बैठ के बात की। और इनकी अम्मी कह रही है कि लोग गल्ला करते बनते आके साढ़े काके नूं खिडाना शुरू कर दो। हाँ जी, ये वेले आना बिल्कुल फयाज ने आके कहा है कि लोग गल्लां करते ने भाभी जी असी तुहाडे को किन्ने को काम करवाने हैं। क्या झूठ बोल रहा है, हाँ कोई जी। बात नहीं करते। तो वह कहती नहीं, मैं तो आदि मर्जी ना कुछ कर ला तो कर ला, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं करती, अंदरों बाहर तो बाहरों अंदर, तो मैं तो कुछ भी नहीं करती। तो कहते लोग गल्लां करते पे, कहती नहीं बातें नहीं करनी चाहिए। तो फयाज ने वो ना अब्बास करते हैं तो कहता वेख्या फिर गल घुमा के की सीधी गल करो भाभी, फिर उन्होंने कहना अब्बास को कम करांदी है और कोई भी नहीं करता हैगा। तो कहती नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करती, असी मुर्गे खुआ खुआ कमले होंगे पे हाँ। तो फिर लोग बातें हमें कर रहे हैं। तो फिर उसके दादी बच्चों को प्यार कर रही थी और फिर कह रही थी ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਬਹੁਤਾ बुरा मना रही ना, फिर आके खड़ा संभाल लैन काके नूं। हाँ वेले आ ना, आगे थोड़े काके नूं खिडाने आ। तो ये है ना शुक्री, बस और कोई बात भी नहीं। जब इनकी अम्मी जान को लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं कि वो एंड तक खाना बना रही होती सारा कुछ, फिर इनको अच्छा लगता है। और समाविया के लिए लोग ज़्यादा कह रहे थे कि उनको मेहंदी लगवाएं। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उससे क्यों आते काम करवाना शुरू कर दिया, उससे मेहंदी लगवाएं, मेहंदी लगवाएं, ये करे वो करे। 32 दिन हो गए वा ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ नहीं गई है सिर्फ ऐसे गल तो हस्बैंड ने नहीं रहने दिया ना, कि वो छिला चल रहा है, उसकी व्लॉगिंग खराब हो रही थी। और जो उधर थे उनके 5-5 हज़ार पे जा रहे थे व्यूज, तो उसके तो अपने व्यूज खराब हो रहे थे। तो वो बीवी को जल्दी जल्दी लेके आ गया। अब ये महविश तो वो कौन सा, इधर मैंने तो इतना नहीं उसको काम करते आके देखा। और इधर तो ताहिरा आपी भी आई हुई थी, अगर वो एक हफ्ता रह भी लेती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बल्कि यहाँ मैंने एक बात की तो मुझे फ़ौरन से कमेंट आया कि नहीं आंटी जान, समाविया ने खुद अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे आके लेके जाओ, तो वो खुद अपनी मर्जी से गई है, उन्होंने नहीं कहा। तो देखे ना, अब ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, वो खुद मर्जी से गई है कि हस्बैंड ने कहा था कि तू बस इतने दिन ही रह के आएगी। तो वो तो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में प्यार मोहब्बत होता है कि शोहर ने कहा तूने नहीं जाना तो जो वो भी 2 दिन रह के आ गई। तो वही बात है ना कि जब शादी हो जाती है। कह के इतने दिन गई थी कि मैंने इतने दिन ही जाना है, एंड ते घर आना ते घर ही आना, तो जितने मर्जी दिन रह लो। तो ये बड़ी समझदारी की बातें होती है परी की मामा, कि एक ना एक दिन तो आना ही आना और है। मामा जब वो आगे से मतलब हर चीज अपनी मर्जी की, अपना घर हो, कोई रोक टोक ना हो, तो फिर क्या बंदे ने रहना। सही बात है, अपनी बादशाही है। तो लोग कुछ लोग कह रहे थे वो मतलब पीछे कच्चे मकानों से आई है, मतलब आम 2 कमरे बने हुए हैं और इधर इतना बड़ा घर मिल गया। तो नहीं जी, आपके भी मायके और हमारे भी मायके। कहते हैं जो माँ बाप का घर होता है ना, कखा दी कुल्ली भी होए ना, कुटिया भी होए, तो वो भी बड़ी प्यारी होती है, वो भी इतनी सुकून आता है ना, क्योंकि माँ बाप का घर आपके लिए बहुत मानी रखता है। जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, तो ये है कि गरीब होना या अमीर होना वो एक और बात होती है। तो उन्होंने, मैं कहती हूँ वो बड़े जिगरे वाले लोग हैं, बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। 3 बेटियों की शादियाँ की और 4 उनकी बेटियाँ भी, एक बेटी रहती है। और जितना उन्होंने जहेज दिया है, तो ज़्यादा लोग होते कहते हैं जी पहले हम अपना घर बार बनाते हैं। बड़े मैंने लोग देखे अमीर तरीन होते भी वो उस हिसाब से ना। सॉरी जी, हमारे बच्चों की काफ़ी मतलब कि तबीयत ख़राब हो रही, क्योंकि एकदम से सर्दी और खुश्क सर्दी पड़ना शुरू होगी। जिस तरह कल इनके वो गांव में पड़ी है ना बारिश, तो उधर जो है नसरुल्ला वीर भी बड़ा खुश हो रहा था और उधर जो हुमैरा भी खुश हो रही थी कि हमारे
पता नहीं 15 साल के बाद बारिश हुई क्या है, वो फिर मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी। तो अल्लाह ताला जी रहमत की बारिश बरसाए, क्योंकि सर्दियों में भी अगर ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाए तो वो भी मुश्किल हो जाती है। ज़ाहिर है ड्यूटियों पे जाना, बच्चों ने अभी तो छुट्टियां हैं ना, फिर स्कूलों में जाना, जो औरतें नौकरियां करती हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल हैं। बस अल्लाह ताला रहमत की बारिश जो है डाले और सेहत वाली ज़िंदगी दे सबको, आपको, हमें। तो वही बात आ जाती है कि फिर 3 बेटियों की शादी आपने देखा कि किस तरह उन्होंने जब शादी की है, उसकी इतना अरसा नहीं हुआ, 9-10 साल ही हुए आज की फिर कुछ सादिया की शादी को 3-4 साल, 4-5 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि उसके 2-3 बेटे हैं तो स्कूल भी बच्चा जाता है। तो फिर अभी इस बेटी की शादी पे आप देख लें कि कितना जहेज उन्होंने दिया माशाल्लाह से अभी। और उनके अपने घर, वो कहते शुरू के बने हुए थे और मेरे अब्बू के हिस्से में ये है तो अब वो बनाएंगे। तो ज़ाहिर मुझे लगता है छोटी सिस्टर की भी वो शादी करेंगे, फिर अपने घर पर बना बनू के मकान, तो फिर वो शादियां करेंगे। तो ये बड़ी बात होती है कि अपना मतलब कि जिम्मेदार, अभी उन्होंने तो चैनल बनाया ना, उनका कोई चैनल पुराना तो है कोई नहीं, जो दिया उन्होंने तो अपनी ज़ाहिर कमाई से ही दिया होना। तो यही है कि बाकी फिर आगे उनकी भी बीवियाँ इतना ही जहेज लेके आएंगी इंशाल्लाह ताला। जट बरादरी है तो फिर जितना ये लोग जहेज देते हैं उतना ही आगे लेके आती हैं बच्चियाँ। तो तो बस ये महविश के जो वालिदैन कपड़े शपड़े लेके आए उन पे भी काफ़ी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल उन्होंने दिया है तो कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल जी ऐसी बात है। कहते हैं ना जिसके पास जितना होता है ना वो उस हिसाब से देता है, तो अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ देना चाहिए, अगर है तो एक ही बेटी है ना, कौन सा 5-7 बेटियां, जब इतनी ज़्यादा हो ना फिर बंदे को समझ आती है कि रीसो रीसी ऐसी किवें देना बिल्कुल ऐसी है तो जब बात है, एक होती है ना तो फिर तो बंदा कहता है कि दे इसको ही देना ना भर भर के। ऐसा ही है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।